हेलो। वेलकम टू त्रिगुण एस्ट्रोलॉजी। जैसे कि हमने एक वीडियो में आपको शनि देव के बारे में कल बताया था और वो पार्ट 1 था। मैंने आपको बताया था कि मैं पार्ट 2 में एक कुंडली की प्रेजेंटेशन के द्वारा आपको ये बताऊंगा कि ढैया क्या है, सड़े सती क्या है और वो लगती कैसे है, या अपनी कुंडली में आप कैसे देख सकते हैं कि आप पर शनि की ढैया चल रही है या शनि की साढ़े सती चल रही है। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि मैंने बताया था, शनि कर्मकारक प्लेनेट है, रिजल्ट देते हैं कर्मों का। तो जब किसी भी नेटिव के ऊपर, यानी कि जिसकी भी जन्म पत्री है, उसकी या तो ढैया चल रही हो या सड़े सती चल रही हो, तो शनि इस दौरान बड़े रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं। उनको ढैया के दौरान और सड़े सती के दौरान अपने रिजल्ट डिलीवर्ड करने होते हैं। तो इसलिए शनि की ढैया या शनि की सड़े सती में लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम जो दौर चल रहा होता है कुंडली में, वो दौर चल रहा होता है रिजल्ट का। जो आपने अभी पिछले कुछ दिनों में किया है उसके मिल रहे हैं आपको रिजल्ट। तो आपको ऐसा लगता है कि हर चीज़ डिले हो रही है, मैं परेशान हूँ, कोई भी मेरा काम नहीं बन रहा है, एक जगह काम करता हूँ मना हो जाती है, प्रोजेक्ट सही से नहीं चल रहा है, पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया है। तो वो डीले करा देते हैं शनि महाराज। तो अब इसमें होता क्या है, जैसे मैंने बताया था, जब आपकी चंद्र की राशि से फोर्थ में या एर्थ में शनि आ जाते हैं, तो आप पर, यानी कि आपकी राशि पर ढैया लग जाती है। अब ये सोचने वाली बात है कि फोर्थ और एर्थ हाउस में ही क्यों बोला गया है कि जब फोर्थ या एर्थ हाउस में आएंगे तभी ढैया लगेगी। क्यों नहीं बोला ऐसा कि जब आपकी चंद्रमा राशि से सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में, फिफ्थ हाउस में, नाइन्थ हाउस में शनि आएंगे तो ढैया लगेगी। इसका भी एक रीज़न है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इस कुंडली में आपको दिख रहा होगा, मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है मेष लगन का। मेष लगन में यानी कि चंद्रमा बैठा हुआ है लगन में, तो चंद्रमा जहाँ बैठा होता है वो उसकी हो गई है राशि। अब इसमें देखिए, चंद्रमा से फोर्थ हाउस में शनि लिखे हुए हैं और एर्थ हाउस यानी कि एर्थ राशि में भी शनि लिखे हुए हैं। तो यानी कि अब अगर इस कुंडली की मैं बात करूं, जिस भी जातक की ये कुंडली होगी उस पर शनि की ढैया चल गई। क्योंकि मेष राशि से फोर्थ हाउस में अगर एंटी क्लॉकवाइज आप काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो शनि आ गए हैं। तो चंद्रमा से फोर्थ हाउस में शनि और जो एर्थ नंबर में शनि लिखे हुए हैं, यानी कि चंद्रमा से एर्थ हाउस में शनि आ गए हैं, तो ये ढैया लग गए। अब ये व्यक्ति परेशान क्यों रहेगा, मैं इसका रीज़न बता देता हूँ। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, मन पर अब आ रहा है शनि का प्रभाव। क्योंकि पूरी कुंडली में चंद्रमा एक ऐसा महत्वपूर्ण ग्रह है जिसके द्वारा हम कुंडली मिलान करते हैं। हम जन्म के नक्षत्र, मतलब जिस नक्षत्र में चंद्रमा बैठा है उसके हिसाब से ही कुंडली की दशाएं तय होती हैं। जो गुण मिलान का प्रोसेस है वो भी चंद्रमा की वजह से ही देखा जाता है। चंद्रमा किस नक्षत्र में है, किस राशि में है, गुण मिलान का भी कारक है। इसलिए चंद्रमा ही डिलीवर्ड करता है, मतलब जो भी प्रभाव आपके ऊपर आएंगे किसी भी प्लेनेट के, वो आएंगे चंद्रमा के थ्रू, यानी कि मून के थ्रू। क्योंकि मून है आपके माइंड का कारक। तो एक थॉट बनेगा, एक थॉट बिगड़ेगा, एक थॉट नेगेटिव आएगा, एक थॉट पॉजिटिव आएगा। तो सारे प्लैनेट चंद्रमा के थ्रू डिलीवर्ड करते हैं अपनी एनर्जीज को। तो ऐसे ही यहाँ पर शनिदेव आपके मन यानी कि मून पर प्रभाव डाल रहे हैं। अब देखिए क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। फोर्थ हाउस में शनि बैठ के, फोर्थ हाउस किसका है, घर का है, कंफर्ट जोन का है, मदर का है, होमलैंड का है ना, आपके परिवार का है। तो यहाँ पर शनि आ गए, यानी कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जहाँ शनि बैठते हैं वहाँ डीले करा देते हैं। तो शनि देव यहाँ बैठकर आपके फोर्थ हाउस के सारे कारक तत्व को डीले करेंगे, यानी कि आपका कंफर्ट जोन टूटेगा। यहाँ पर आप फैमिली में हर काम डिले हो जाएंगे, किसी भी काम का रिजल्ट एकदम नहीं मिलेगा। तो अब होगा क्या, जब ढैया चलेगी फोर्थ हाउस में शनि की, तो सारे काम जो घर से रिलेटेड हैं, परिवार से रिलेटेड हैं, वो डिले होने लगेंगे। तो आदमी परेशान होने लगेगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो ये हो रहा है इसी वजह से कि चंद्रमा आपकी राशि से फोर्थ चले गए।
तो अब देखिए, फोर्थ हाउस में जब चंद्रमा वो शनि बैठे होते हैं तो वो एक दृष्टि, जैसे शनि को तीन दृष्टि मिली हुई है, तीसरा एस्पेक्ट है, सातवां एस्पेक्ट है, और है 10वां एस्पेक्ट। तो शनि देव फोर्थ हाउस में बैठ के आपके छठे घर को देखेंगे थर्ड एस्पेक्ट से। तो क्या होगा, छठा घर किस चीज़ का है, रोग ऋण शत्रु। जहाँ भी शनि देव देखते हैं वहाँ भी परेशानी देते हैं। इनकी दृष्टियाँ भी थोड़ी तीक्ष्ण होती हैं, बड़ी पेनफुल होती हैं। तो जब ये सिक्स्थ हाउस में यहाँ से बैठ के दृष्टि देंगे तो होगा क्या, आपके डेली रूटीन का घर है, रोग का घर है, तो ये क्या करेंगे, आपके डेली रूटीन को डिले कर देंगे। जब आपका कंफर्ट ख़राब हो रहा है फोर्थ हाउस में बैठ के, तो आपका डेली रूटीन भी प्रॉब्लम में आएगा। आपके घर में कलह चल रही है तो उससे आपका डेली रूटीन भी डिस्टर्ब होगा। सिक्स्थ हाउस सर्विस का हाउस है, तो यहाँ पर शनि देव की दृष्टि जब जाएगी तो आपको बहुत सारी सर्विस देनी पड़ेंगी। आपके कर्मा ऐसे हो जाएंगे कि मैं सर्विस दे रहा हूँ यार, मैं लोगों के लिए भला कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, पर मेरे कोई काम नहीं होते हैं, सब मुझे यूज़ कर रहे हैं, ऐसे भाव आने लगेंगे। क्योंकि आपके सिक्स्थ हाउस पे शनि की दृष्टि है, वहाँ से आपके रोग को डिले कर देंगे। अगर कोई रोग लग गया ना आपको तो बड़ा लॉन्ग टर्म चलने वाला है, क्योंकि शनि देव अब फोर्थ हाउस में 2.5 साल रहेंगे, इसीलिए इसको ढैया बोलते हैं। तो यहाँ पर सिक्स्थ हाउस में बैठ के शनि देव वो थर्ड दृष्टि से सिक्स्थ हाउस को देखकर शनि देव ने आपके डेली रूटीन्स को डिले कर दिया। अब देखिए, शनि देव की एक दृष्टि आपके सेवन्थ दृष्टि आपके 10th हाउस में भी पड़ेगी, जहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है। तो 10 नंबर मैंने बताया था आपको, ये है कर्म का स्थान, कैरियर और कर्मा आप यहीं से देखते हैं। तो जब शनि की 7वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी तो आपके वर्क पैलेस पे वहाँ पे डिले हो जाएगा सब कुछ। आप वहाँ पे काम कर रहे होंगे अपने वर्क प्लेस में, भागा दौड़ी खूब बढ़ जाएगी आपकी, भागा दौड़ी बढ़ जाएगी, रिजल्ट उतने नहीं आएंगे क्योंकि रिजल्ट को कर दिया डिले। अब आप मेहनत कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, पर आप बोलेंगे प्रमोशन मेरा होता नहीं है, मैं कितनी मेहनत करता हूँ, मेरे काम का क्रेडिट कोई और ले जा लेता है। क्योंकि 10th हाउस पर शनि की दृष्टि पहुँच गई। वो तो ज़रा अपनी राशि है वहाँ पे, फिर भी ठीक है, थोड़ा बच जाएंगे आप, पर 10th राशि काम बहुत करवाएगी आपसे, रिजल्ट उतने नहीं आएंगे। अब इनकी 10वीं दृष्टि पड़ेगी आपके सेकंड हाउस पे, जहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है। तो 2 नंबर आपको पता है सेकंड हाउस किसका है, फैमिली का है, वेल्थ का है, स्पीच का है। तो यहाँ पर भी आप थोड़ा सा अनईज फील करेंगे, थोड़ा पैसों को लेके अनईज हो जाएंगे, स्पीच आपकी थोड़ी डिले हो जाएगी, रिस्पॉन्स जल्दी से नहीं करेंगे आप, सामने वाला आपको कुछ भी बोल देगा, रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, वो बात आप दिल में ले लेंगे, क्योंकि शनि ने वहाँ पे आपकी स्पीच को डिले कर दिया। वेल्थ यानी कि पैसे का घर है, तो वहाँ पर क्या हुआ, अब पैसों का मूवमेंट स्लो हो गया क्योंकि शनि ने दृष्टि डाल दी। तो अब दूसरे घर में भी आपके दिक्कत आ गई, यानी कि फैमिली में, वेल्थ में, स्पीच में, फूड में। यहाँ पर शनि जब दृष्टि डालेंगे तो फूड हैबिट बदल जाएंगी आपकी, आप बड़े रैंडम तरीके से खाना छोड़ भी सकते हैं, बंद कर सकते हैं खाना, या फूड हैबिट में कुछ चेंज हो जाएगा, नमक ज़्यादा ले रहे हैं तो मीठा ज़्यादा लेने लगेंगे, मीठा ज़्यादा लेने तो नमक ज़्यादा लेने लगेंगे, क्योंकि अब आपके चारों तरफ परेशानी है, तो आपकी फूड हैबिट चेंज होनी पक्का है। अब देखिए, जब शनि 8वें घर में होते हैं तो शनि, जैसे मैंने आपको बताया था, इनके पास वही दृष्टियाँ हैं 3, 7 और 10। तो थर्ड दृष्टि से फिर दोबारा ये आपके 10th हाउस को देख रहे हैं 8वें घर में बैठ के, 8, 9, 10, तीसरी दृष्टि फिर आपके कैरियर पे पड़ गई। यानी कि शनि जब चंद्रमा से 8वें घर में होंगे तब भी आपका कैरियर परेशान। और ये 8th हाउस में बैठे हैं, 8th हाउस है सडन, हिडन, पेन, डीलेस का हाउस। तो यहाँ पर शनि बैठ के 2.5 साल के लिए पेन बढ़ा देंगे, डीले कर देंगे। ये इन लॉस का भी हाउस है, तो यहाँ पर इन लॉस से भी प्रॉब्लम दिखाते हैं। तो इनकी तीसरी दृष्टि जब जाएगी 10वें घर में तो फिर आपका कैरियर बड़ी दिक्कत देने वाला है। 7वीं दृष्टि फिर आपके दूसरे घर में पड़ी, यानी कि फिर फैमिली पे पड़ गई, वेल्थ पे पड़ गई, स्पीच पे पड़ गई।
और जो 10वीं दृष्टि आएगी वो आएगी 5th हाउस पर, जहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है। यानी कि 5th हाउस होता है संतान का कारक, रोमांस का कारक, एजुकेशन का कारक। तो यहाँ पर भी आपको डिलेज देखने को मिलेंगे 5th हाउस में। ये रिलेशनशिप का भी हाउस है। तो यहाँ पर झगड़े, संतान से थोड़ी सी दिक्कत, अलगाव, क्योंकि शनि बूढ़े ग्रह हैं। तो और आपको पता ही है जब एक जनरेशन गैप आ जाता है तो प्रॉब्लम होती ही है। तो शनि मैच्योर ग्रह हैं। शनि 8th हाउस में बैठ के जब आपके संतान के कारक को देखेंगे तो संतान के साथ मिसकम्युनिकेशन, गैप की वजह से कम्युनिकेशन में दिक्कत आ जाएगी। आप मैच्योरिटी से कुछ समझाने की कोशिश करेंगे, आपके बच्चे मानेंगे नहीं। रोमांस में दिक्कत हो सकती है, एजुकेशन में दिक्कत हो सकती है। तो इस तरीके से आपने देखा जब ढैया चलेगी तो वो बड़ा डीले कराती है। इसलिए चंद्रमा से 4th और 8th हाउस में शनि बड़ी प्रॉब्लम कर रहे हैं, अपनी दृष्टियों से भी और जहाँ इनकी प्लेसमेंट है उसके थ्रू भी। इसलिए चंद्रमा से 4th हाउस में बैठने पर और 8th हाउस में बैठने पर ही ढैया लग रही है। क्योंकि अब इसमें क्या हुआ, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानियां आपको आ रही हैं। इस वजह से ये ढैया बड़ी पेनफुल हो सकती है आपके लिए, है ना। अब हम बात कर लेते हैं साढ़े सती की। साढ़े सती मीन्स होती है 2.5 साल, 2.5 साल और 2.5 साल। जब हम 2.5 को 3 बार जोड़ देंगे तो बनेगा 7.5 साल। यानी कि जिस भी, अब चंद्रमा मान लीजिए यहाँ पर एक राशि में लिखा हुआ है तो साढ़े सती कैसे लगेगी। साढ़े सती लगेगी जो इसके पीछे जो नंबर लिखा हुआ है 12 नंबर, यहाँ पर अगर शनि देव आकर गोचर में बैठ गए तो मेष राशि वालों की साढ़े सती शुरू हो जाएगी। तो होगा क्या, 12 नंबर में वो 2.5 साल रहेंगे, फिर 2.5 साल बाद वो 1 नंबर जहाँ पर चंद्रमा लिखा है वहाँ जाएंगे, और फिर 2.5 साल 1 नंबर के साथ रहने पर वो चले जाएंगे आपके 2 नंबर, जहाँ पर मतलब वृषभ राशि में चले जाएंगे। ऐसे 12वां मान के 12th राशि मीन राशि में शनि आए, 2.5 साल रहे तो 2.5 साल इसके काउंट हुए। 1 नंबर में आपका चंद्रमा लिखा हुआ है, चंद्रमा यानी कि माइंड, आपका मन, वहाँ पर 2.5 साल रहे, और वहाँ 2.5 साल रहने के बाद दूसरे नंबर राशि में 2.5 साल चले गए। यानी कि इन तीनों को मिलाकर देखा तो क्या हुआ, 2.5 यानी कि 7 साल हो गए हैं पूरे। तो यानी कि मेष राशि पर साढ़े सती चल गई। जैसे आजकल करंट में जो शनिदेव का गोचर है वो हो रहा है 11 नंबर के साथ। शनिदेव 11 नंबर राशि में चल रहे हैं। तो जिनका भी चंद्रमा मीन राशि यानी कि 12 नंबर राशि में लिखा हुआ है उन पर चल रही है साढ़े साथी, क्योंकि उनकी राशि से 12वें चल रहे हैं शनिदेव। तो यानी कि जो मीन राशि के जातक हैं उन पे चल रहा है साढ़े सती का पहला चरण। पहला चरण चल रहा है, पहला चरण। और मकर राशि जिससे शनिदेव आ रहे हैं 10 नंबर राशि से, उनका आखिरी चरण चल रहा है। और कुंभ राशि जिसमें वो गोचर कर रहे हैं, 2.5 साल गोचर कर रहे हैं, जिसमें 22 डिग्री हो चुकी है लगभग, तो उसका चल रहा है दूसरा चरण। ऐसे लगती है साढ़े साती। और आजकल शनि देव 11 नंबर राशि में जो घूम रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, तो जिनका भी चंद्रमा 4 नंबर राशि के साथ या 8 नंबर राशि के साथ बैठा हुआ है उनकी चल रही है ढैया। तो कर्क राशि और वृश्चिक राशि वालों की ढैया चल रही है। तो वो आजकल जो मैंने आपको ढैया का परिणाम बताया उस परिणाम से गुजर रहे होंगे, थोड़े पेन में होंगे। मीन राशि वाले भी बेचारे साढ़े सती की वजह से थोड़ा सा पेन में होंगे। तो ये समय थोड़ा सा डिले करता ही है, तो अपना ध्यान रखें। और इतनी घबराने वाली बात नहीं है, अच्छे काम करें, स्वस्थ रहें, और साढ़े सती को अपना काम करने दें, आप अपना काम करें। धन्यवाद।